तो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो ये रिलेशन बताती है बीटा एंड गामा फंक्शन का, बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन बताती है। इसमें कंडीशन वही है भाई, एम और एन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए मेरे भाई, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो इसका प्रूफ देखो बहुत लंबा है, आपने स्टेप्स में तोड़ लेना है, छोटे छोटे स्टेप बना लेंगे हम, उनको आपने 2-2 स्टेप करके लिख कर देखना है, फिर तीसरा स्टेप लिख कर देखो, स्टेप बाय स्टेप आपने लिख कर देखना है। अच्छे से नोट्स बना लो और इतनी बड़ी थ्योरम आप देखो थोड़े थोड़े स्टेप याद करो, लिख कर देखो, फिर अगला स्टेप याद करो, लिख कर देखो, स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरम होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थ्योरम होगी। देखो जब जिम में जाते हो, जिम में बॉडी एक दिन में नहीं बन जाएगी, ठीक है, तो धीरे 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 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फिर आप बॉडी बना पाओगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी बॉडी 6 पैक बन जाएंगे, पहले दिन जाते ही जिम में थोड़ी बन जाएंगे। तो इसका प्रूफ देखो भाई, आपने शुरू कहाँ से करना है, शुरू करना है भाई गामा एन की वैल्यू से। गामा एन की वैल्यू भाई, गामा फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई वो लिख दो, क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ये होती है गामा फंक्शन की वैल्यू भाई, ये होती है गामा फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, आपने x को ए वाई पुट कर देना है। और अगर x को ए वाई पुट करोगे तो वहां से देखो भी, अगर x मैंने 0 लिया भाई, अगर x 0 लिया तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड आप a ग्रेटर देन 0 लेके चलो, तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो dx किसके इक्वल आ गया मेरे भाई, a dy के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये चेंजेस जो हैं आप कर दो पुट, नई लिमिट्स लगा दो। नई लिमिट्स क्या है, 0 की जगह पर 0, इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी, e की पावर -ay और x की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, ay। ठीक है, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, dx की जगह पर आ जाएगा a dy। तो भाई ठीक है, यहां पर देखो आप a की पावर n-1, a की पावर 1। ठीक है, तो ये आ रहा है सारा कुछ। a की पावर तो बाहर निकाल दो भाई, a की पावर बाहर निकाल दो भाई, a की पावर बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, a की पावर n बन जाएगी, a की पावर n बन जाएगी, e की पावर -ay, y की पावर n-1। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये डेफिनेट इंटेग्रल है। डेफिनेट इंटेग्रल में क्या है, आप वेरिएबल चेंज कर दो। ठीक है, वेरिएबल चेंज कर दो भाई, डेफिनेट इंटेग्रल इसको e की पावर -ax लिख दो। ठीक है भाई, कर ही सकते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल। इनडेफिनेट इंटेग्रल देखो पहली क्लास से आपको बता रहा हूं भाई, डेफिनेट इंटेग्रल में क्या है, अगर आपका जो इंटीग्रैंड है y में है तो आप y की जगह पर उठा के सारा का सारा किस में कर दो, x में कर दो, सारा का सारा x में कर दो। वैल्यू पे थोड़ी फर्क पड़ेगा क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है। देन आप क्या करो, स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 2, आपने अब a को क्या पुट कर देना है भाई, a को y पुट कर देना मेरे भाई, a को y पुट कर देना है। तो भाई बाहर क्या आ जाएगा भाई, इसकी जगह पर क्या आएगा भाई, y की पावर n आ जाएगी। ठीक है, ये e की पावर -ax, a की जगह पर आप y पुट कर दोगे। ठीक है, a की जगह पर y पुट कर रहे हैं, तो ये चेंजेस आ गई, ये चेंजेस आ गई। तो इसके बाद देखो क्या होने वाला है अभी, गामा n इज इक्वल टू y की पावर n। ठीक है, e की पावर -xy और x की पावर n-1, ये आ गया। इसके बाद क्या है, अब आपने दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर m-1। इसको स्टेप नंबर 3 बोल दो। ठीक है, अभी तक 2 स्टेप हो चुके थे ना। ठीक है, तीसरे स्टेप पर आ जाओ। देखो दूसरा स्टेप में आपने a को y पुट कर देना है।
पहले स्टेप में आपने गामा एन से शुरू करना है। गामा एन से शुरू कर कर आपने x को ए वाई पुट करना है, x को ए वाई पुट करना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके आपने x को ए वाई पुट करना है। स्टेप 2 में आपने स्टेप 2 a इज इक्वल टू वाई पुट करने से पहले वेरिएबल चेंज कर देना मेरे भाई, वेरिएबल चेंज कर देना। ठीक है, वेरिएबल चेंज करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब आपने क्या करना है तीसरे स्टेप में y की पावर m माइनस 1 इंटू ई रेस्ट पावर y के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेट भी करना है आपने। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है। ठीक है, बिटवीन लिमिट्स, लिमिट्स क्या लेनी है भाई आपने, 0 से इन्फिनिटी। देखो y के साथ इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। उस इंटीग्रेशन करने से पहले आपने ये मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहता भी इंटीग्रेशन भी करो दोनों साइड। ये इंटीग्रेशन भी कर दी, किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है भाई, y के विद रिस्पेक्ट टू करनी है। सेम राइट हैंड साइड पर पहले मल्टीप्लाई करो, ये मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अब क्या करनी है भाई, दोनों तरफ। ठीक है, देखो ये था हमारे पास, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेशन कर दी, किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है मेरे भाई, y के विद रिस्पेक्ट टू करनी है, y के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक, तो अब देखो ये क्या होने वाला, देखो गामा n क्या है, जैसे आप गामा 3 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट। गामा 4 की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, गामा 4 की वैल्यू क्या आएगी भाई, है ना, वो 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, 6 आ गई, ये भी कांस्टेंट वैल्यू आई। तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है गामा n, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। गामा n एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर है, तो भाई बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो भाई बाहर निकाल रहे हैं भाई, गामा n को बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, y की पावर e रेस्ट टू पावर माइनस y की पावर m माइनस 1, ये बच गया। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर क्या है, देखो ये y की पावर m माइनस 1, ये n मिलकर क्या बन जाएगी भाई मिलकर क्या बन जाएगी, y की पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y, देखो ये माइनस y और ये माइनस एक्स वाई, e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस एक्स वाई, इनका भी है ना पेयर बना दो, माइनस y माइनस एक्स वाई। और साथ में क्या है, x की पावर n माइनस 1, भाई x की पावर n माइनस 1। ठीक है, dx dy, तो ये राइट हैंड साइड आ गई भाई, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसको ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू, अभी तक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे भाई गामा m की। क्यों, गामा m जब आप ओपन करोगे यही नहीं बनेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर, अगर m है तो भाई m माइनस 1 आ जाएगा। अरे यही तो बनेगा, ये गामा m आ गया। और राइट हैंड साइड पर क्या है, y की पावर ये m प्लस n माइनस 1, और e की पावर माइनस ये y कॉमन निकालोगे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इंटू x की पावर n माइनस 1 dx dy। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कितने स्टेप हो गए भी, 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में आपने किसी एक के साथ पहले इंटीग्रेशन करनी है, किसी एक के साथ पहले इंटीग्रेशन करनी है।
तो आपने पहले इंटीग्रेशन करनी है, याद रखना, पहले इंटीग्रेशन करनी है आपने, पहले इंटीग्रेशन करनी है y के साथ। ये चीज़ आप याद रखना। राइट हैंड साइड पर दो इंटीग्रेशंस हैं, दो इंटीग्रेशंस हैं, पर आपने पहले इंटीग्रेशन करनी है y के साथ। भाई y के साथ देखो, अगर मैं पहले इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहा हूं, y के साथ। भाई मैं पहले इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहा हूं, y के साथ। तो y वाली, सिर्फ y वाली टर्म्स रखो। y वाली टर्म्स क्या है, एक तो y की पावर m प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 प्लस एक्स वाई और x की पावर n माइनस 1, ये बाहर निकाल दो। अगर मैं पहले y के साथ इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर y वाली टर्म्स रखो और x की पावर n माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसको इस पर ध्यान लगाओ भाई, इस पर आप फोकस करो, फोकस करो, इस फोकस करो। यहाँ पर अगर मैंने गामा फंक्शन बनाना है, यहाँ पर अगर मैंने गामा फंक्शन बनाना है तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे सिंगल क्वांटिटी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर गामा फंक्शन बनाना है तो मुझे यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी चाहिए, सिंगल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते चलो। ठीक है, मैं एक बार देख के लिख लेता हूँ भी क्या है भाई, y की पावर m प्लस n माइनस 1, e की पावर, और पहले इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हैं भाई, y के साथ, और मेरे को यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी चाहिए, सिंगल क्वांटिटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा इसको z करूँगा, इसको z पुट करूँगा। ठीक है, और 1 प्लस एक्स डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी जेड के। डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी जेड अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी भाई, नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी, अगर है ना वाई जेड, वाई 0 लिया तो जेड भी 0, वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो एक्स भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब बड़े बच्चों का डाउट ये होगा भाई, ये डाउट होगा, बड़े बच्चों का डाउट होगा भाई सर यहाँ पर क्या डाउट होगा भाई, यहाँ पर x को वेरिएबल क्यों नहीं लिया, x को वेरिएबल क्यों नहीं लिया भाई, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, इस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ आप y के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस इंटीग्रेशन के अंदर y ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट वाली इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ y को ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा मेरे भाई, y को ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, y को ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आप y के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसलिए x को वेरिएबल नहीं लिया, उसे एज अ कांस्टेंट डील किया है इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो क्या क्या अब वैल्यूज क्या क्या आएंगे भाई, देख लो, गामा m गामा n, भाई ये y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा, z अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, और e की पावर माइनस z, क्योंकि हमें सिंगल क्वांटिटी चाहिए थी, सिंगल क्वांटिटी चाहिए, और dy की जगह पर क्या आ जाएगा, dz अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और बाहर क्या है भाई, बाहर है dx, बाहर क्या है dx, भाई बाहर क्या है dx। अब ये देखो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ भी सारा, कितने स्टेप हो गए भी, स्टेप 4 हो गए, 5वें स्टेप पे आ जाओ भी, भाई 5वें स्टेप पे आ जाओ, गामा m गामा n। ठीक है, x की पावर कितनी आ गई भाई, x की पावर है n माइनस 1,
z की पावर कितनी बन जाएगी, z की पावर m प्लस n माइनस 1, नीचे 1 प्लस x की पावर भी m प्लस n माइनस 1, ठीक है, e की पावर माइनस z अपॉन 1 प्लस x। अब फिर आप इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, z के, तो भाई z वेरिएबल कंसीडर करेंगे, भाई z को वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो ये जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे भाई। तो x की पावर n माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स की कितनी पावर आएगी भाई, 1 प्लस एक्स की कितनी पावर आएगी वो आप कैलकुलेट करो, m प्लस n आ जाएगी, ठीक है। अब इसको समझो, इसको इस पर फोकस करो भाई, इस पर फोकस करो, ये किसकी वैल्यू बन गई है, इस पर फोकस करो, ये किसकी वैल्यू बन गई है भाई। अगर आपके माइंड में क्लिक हो रहा है तो भाई दी बेस्ट आप कुछ कर जाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो भाई ये किसकी वैल्यू बन गई है ये सोचो, मेरे लिखने से पहले सोच लो आप भाई, ये किसकी वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन गई है गामा फंक्शन m प्लस n की, गामा फंक्शन m प्लस n की वैल्यू बन गई ये वाली, गामा फंक्शन m प्लस n की वैल्यू बन गई है भाई। क्योंकि देख लो आप गामा m प्लस n किसके इक्वल आएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। e की पावर माइनस z की पावर कितनी रखनी है, इससे एक कम ही रखनी है भाई, इससे कम ही रखेंगे। वेरिएबल चाहे z ले लो चाहे x ले लो भाई, डेफिनेट इंटेग्रल है, मर्जी है आपकी भाई, मर्जी है आपकी। तो भाई गामा m गामा n किसके इक्वल आ गया भाई यहाँ पर क्या है, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू गामा ऑफ m प्लस n। अब ये क्या है, अब ये कांस्टेंट है भाई, मैंने आपको बता ही दिया है गामा 3 की वैल्यू क्या आती है, वो 2 का फैक्टोरियल 2 आ गई भाई, कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो भाई इंटीग्रेशन के, भाई इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। अब इसको इस पर फोकस करो भाई, इस पर फोकस करो भाई, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में जाओ। बीटा फंक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये किसकी वैल्यू है, बीटा फंक्शन की विद पैरामीटर m एंड n, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भी, बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो भाई हमने क्या प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया अभी हमने, ये इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है भाई, इसके साथ डिवाइड कर दो। तो यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो भाई चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, देखो 5 स्टेप में ये थ्योरम खत्म होगी, थोड़े 2 स्टेप करके। मैंने कौन सा आपको कहा है, आज ही याद करो, आज ही लिख दो। पहले तो 1 नंबर बढ़िया सी कॉपी पे नोट करो, साफ बढ़िया सा नोट करो, बिल्कुल साफ, भी कीड़ी भी रास्ता ढूंढ ले उसमें से निकलने का, बहुत साफ नोट करो। सेकंड 2 स्टेप याद करो, लिख कर देख लो। 3 स्टेप याद करो, लिख कर देख लो, बुक बंद करके लिख कर देखो। कहीं अटक जाओ टेंशन ना लेना, अटक जाओ बुक खोल के दोबारा देख लो, अच्छा यहाँ पर मैं अटका था, अच्छा यहाँ पर ये करना है, तो फिर बुक बंद करके फिर शुरू से करो। देखो आप उसी स्टेप पर दोबारा तो नहीं अटक रहे भी, अब की बार वो आपके माइंड में आ रहा है, क्लिक हो रहा है। तो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन बाद आ तो जाएगी, पेपरों में लिखने लायक तो हो जाओगे, ठीक है। तो बढ़िया से नोट्स बना लो, भी कीड़ी भी रास्ता ढूंढे, इतने साफ नोट्स बने, यहाँ से मैं गुजर जाऊँ है,
चलो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ।